पार्ट 2 में जितना प्रश्न था वही प्रश्न है, लेकिन इस वीडियो में फास्ट कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं और शुरू करेंगे लास्ट नंबर प्रश्न से। और ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सा एग्जाम में बहुतों बार आया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, x प्लस y प्लस एक्स वाई बटे में 100, इसको आप याद रखिएगा। अब यहां पर समझिएगा क्या क्या बोला है। एक आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि हुआ है, लेकिन चौड़ाई में 10% का कमी हुआ है। तो आपको क्या करना है? वृद्धि वाला को प्लस में रखना है और कमी वाला को माइनस में रखना है। और वृद्धि वाला प्लस में और कमी वाला माइनस में, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहां पर गुना में है तो यहां पर माइनस हो जाएगा। 10 गुने 10 और बटे में 100 है। अब यहां पर समझिएगा, ये तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 यानी कि 0 हो गया। और यहां पर देखिए एक जीरो काटेंगे, एक जीरो काटेंगे और एक एकम एक, यहां पर आ गया 1 यानी कि -1 आया। तो यहां पर प्रतिशत में आ गया। कहने का मतलब है अगर माइनस में आया तो कमी, अगर प्लस में आया तो वृद्धि। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसमें क्या होगा? यानी कि 1% का कमी होगा। क्या पूछा था? वृद्धि अथवा कमी होगी, तो कमी होगा, याद रखिएगा। माइनस में आया तो कमी, अगर प्लस में आया तो वृद्धि। अब चलते हैं अगला प्रश्न, इसी पर आधारित है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, समझने का कोशिश करिएगा। सबसे पहले फास्ट पढ़िए और प्रश्न को समझ लीजिए। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 20% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? सेम प्रश्न है, लेकिन यहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हुआ है। कितना हुआ है? तो 20% का वृद्धि। तो लंबाई में भी 20% का वृद्धि, तो वृद्धि हुआ है तो प्लस में, और चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि हुआ है तो उसको भी प्लस में ही लेंगे। और दोनों प्लस में है, गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा। यहां पर 20 गुने 20 कर देंगे। और ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत तरह का प्रश्न में यूज होता है। लाभ और हानि जब पढ़ेंगे ना, या प्रतिशत पढ़ेंगे, वहां पर भी मैं इसको यूज करके बताऊंगा, इसलिए इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। तो यहां पर इसको काटेंगे फटाफट, और यहां पर 20 20 40 हो गया, और यहां पर 2 दूना 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 44, यानी कि 44% का वृद्धि, क्योंकि ये आया है प्लस में। अगर माइनस में आता तो क्या होता? कमी हो जाता। तो राइट है ना, देख लीजिए, ग ऑप्शन सही है। अब चलते हैं ये प्रश्न को समझिए 8 नंबर में। 8 नंबर प्रश्न को समझिए। आज का जितना भी प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं ट्रिक्स बताऊंगा, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला काम, प्रश्न पढ़ के अच्छा से समझ लीजिए। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 80 मीटर तथा 50 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। मैदान के बाहर में 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, याद रखिएगा। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? अब यहां पर समझिएगा, जो मैदान है उसका लंबाई और चौड़ाई कितना है? तो लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। अब यहां पर समझिएगा अच्छा से, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैदान है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो गुना कर दीजिए, 8 5 40 और 2 जीरो बैठा दीजिए, क्षेत्रफल आ गया। लेकिन मैदान के बाहर में 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो क्या होगा? अब यहां पर फिगर को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर देखिए फिगर, अंदर में जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो मैदान है, और बाहर में जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं वो क्या है? रास्ता है। तो लंबाई में दोनों तरफ 1-1 मीटर लंबाई बढ़ गया, और चौड़ाई में भी दोनों तरफ 1-1 मीटर बढ़ गया। अब आपको क्या करना है? तो मैदान का लंबाई इतना है ना, लेकिन बाहर में क्या है? रास्ता है 1 मीटर चौड़ा, तो दोनों तरफ लंबाई में 1-1 मीटर बढ़ गया, यानी कि 2 मीटर बढ़ गया। तो लंबाई में 2 मीटर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? 82 मीटर। अब यहां पर फिर से क्या करेंगे? चौड़ाई में भी दोनों तरफ 1-1 मीटर बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 52 मीटर। अब क्या करेंगे? तो यहां पर देखिए, एक अंदर में ग्रीन कलर का आयत है और एक बाहर में बड़ा सा है ना, तो बड़ा सा ये वाला है। इसका क्षेत्रफल निकालिए तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 होगा, इसके बाद 2 8 16 होगा, और 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना 10 के 0, 5 8 40 और 1 41 जोड़ लेते हैं, तो यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 2, यहां पर 4, यानी कि बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 42 64। अब यहां पर समझिए, बड़ा वाला आयत में से छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा? रास्ता ही ना बचेगा। यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, जैसे ओरिजिनल में जो मैदान है वो ये है, और इधर बाहर में इस तरीके से रास्ता है। अब यहां पर समझिएगा, ये रास्ता आपको निकालना है तो क्या करेंगे? रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है तो आप इसको काट के हटा देंगे तो यही तो बचेगा। अगर आप इसको अंदर
मीटर में जो आयत है उसको आप कैंची से या ब्लेड से काट के हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ रास्ता ही बचेगा। तो यहां पर कैंची और ब्लेड से नहीं काटना है, यहां पर आपको क्या करना है, यानी कि ये बड़ा वाला क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला का क्षेत्रफल घटा देना है, तो ये वाला बचेगा। तो राइट है ना, तो यहां पर घटा दीजिए, तो 42 64 में यहां पर 40 00 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 264 बचेगा। देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर आ गया होगा। यहां पर देखिए तो कितना है, 264 का ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न समझिए, 7 नंबर। एक बार अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, और अगर आपको सोलो देखना है, अच्छा से समझना है, यहां पर भी आप अच्छा से ही समझ रहे हैं, लेकिन आपको सोलो देखना है तो पार्ट 2 देखिएगा। आज मैं फास्ट कैलकुलेशन करके बताऊंगा और सिर्फ ट्रिक में बताऊंगा। तो इसमें क्या बोला है, एक आयताकार होल की परिमिति 64 मीटर है, इसके चारों ओर 4 मीटर ऊंची दीवारों का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, इस प्रश्न में आपको कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूज कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले समझना है, आप जिस रूम में रहते हैं वो क्या छोटा सा रूम है, लेकिन अगर बड़ा सा होता तो उसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और नीचे में जो फर्श है, जमीन है, उसका परिमिति दिया हुआ है, और चारों तरफ जो दीवार है उसका ऊंचाई दिया हुआ है, और चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो जो परिमिति दिया हुआ है एक आयताकार होल की परिमिति, तो आपको क्या करना है, परिमिति में दीवार का ऊंचाई से गुना कर देना है, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 4 चौके 16 और 4 छक 24 और 1 25, यानी कि इसका राइट आंसर आ गया है 256 वर्ग मीटर। देख लीजिए कहां पर है, क ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर सीखना है, समझना है तो कंटिन्यू वीडियो देखिए, और नहीं सीखना, नहीं समझना है तब तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर। अब यहां पर इसमें क्या बोला है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, इस मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें भी कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 12 गुने 9 होगा। तो 12 गुने 9 करेंगे तो क्या होगा, 108 इसका सही आंसर है। लेकिन आंसर लिखने में मैंने यहां पर मिस्टेक किया था, क में 108 होना चाहिए, लेकिन मैंने 180 लिख दिया। तो 108 इसका राइट आंसर है। लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले मैं एक आयत का चित्र बना लेता हूं, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है, कितना है, 15 है, और एक भुजा दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये 12 है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए, तो चौड़ाई इसको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए मैंने कल ही बताया था पार्ट 2 में, आपको क्या करना है, एक अनुपात याद रखना है समकोण त्रिभुज के लिए, क्योंकि यहां पर ये विकर्ण आयत को 2 पार्ट में बांट दिया, एक इधर में त्रिभुज, एक इधर में त्रिभुज, और त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का ये भुजा आपको निकालना है, यानी कि लंब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक आप अनुपात याद रखिएगा, 3:4:5, ये हमेशा के लिए आप याद रखिएगा, यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजा का ये अनुपात है, और इस पर आधारित बहुत सा प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए विकर्ण, तो ये आयत का विकर्ण जो है ना, वही ये त्रिभुज का कर्ण है। तो कर्ण 15 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें जो बड़ी भुजा है ना वही कर्ण है, लेकिन यहां पर 15 है, तो ये कर्ण है ना, कर्ण में कितना से गुना करेंगे कि 15 आ जाएगा, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 से गुना करने पर 15 आया ना, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो यहां पर 3 चौके 12, यही तो दोनों दिया हुआ है। तो तीसरा का आप कैसे निकालेंगे, इसमें 3 से गुना किए, इसमें 3 से गुना किए, तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 3 = 9। यही चीज मैंने सबसे पहले अपने माइंड में ही समझ लिया कि ये भुजा तो दिया हुआ है, इसको निकालना था, और अपने माइंड में मैंने समझ लिया, कैलकुलेशन कर लिया कि 9 ही होगा इसका जो तीसरा का भुजा है। तो यहां पर देखिए ये कर्ण है, कर्ण को छोड़ दीजिए, ये दोनों में से कोई एक आधार है और एक लंब है। कहने का मतलब है कि ये आधार है और ये लंब है। तो आयत के लिए ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई मिल गया, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 12 गुने 9, यानी कि 108 होगा। तो देख लीजिए का ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। फटाफट कैलकुलेशन करिए और समझते जाइए, सीखते जाइए। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मैं समझाता रहूंगा। तो इसमें क्या बोला है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, यदि इसकी परिमिति 206 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर परिमिति दिया हुआ है ना, परिमिति कितना दिया हुआ है, 206 दिया हुआ है। तो परिमिति का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुने लंबाई कितना दिया हुआ है, सबसे पहले हम चौड़ाई को मान लेते हैं x, और लंबाई जो दिया हुआ है
चौड़ाई से 23 मीटर ज्यादा, यानी कि x प्लस 23, याद रखिएगा, यानी कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमिति। अब इसको क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो ये 2 से फटाफट इसको काटिए, 2 एकम 2, 1 0 और 2 3 6, ये हो गया, और इसको जोड़ दीजिए तो 2x हो गया। और यहां पर एक बार मैं लिख ही लेता हूं, लेकिन आप यहां पर भी शॉर्टकट कर सकते थे। अब यहां पर 2x है तो आप इसको उधर में ले जाएंगे तो माइनस होगा, यानी कि उसके साथ घटेगा ना, तो आप यहां पर नीचे में लिख दीजिए, क्योंकि आपको दिखाना नहीं है मास्टर को, इसीलिए यहां पर घटाने में आसान होगा। यहां पर 0 आ गया और यहां पर 8 आ गया, यहां पर 2x है, 2 से काटिए तो 40 दूना 80, यानी कि x बराबर आ गया है 40। तो x हम लोग क्या मान के चले थे, चौड़ाई को मान के चले थे, लेकिन यहां पर क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल, तो चौड़ाई आ गया इतना, तो लंबाई निकाल लेते हैं। तो 40 प्लस 23 करेंगे ना लंबाई के लिए, तो यहां पर 3 और यहां पर 4 2 6 63 हो गया। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 4 या 12 के 2 और 4 छक 24 और 1 25 हो जाएगा ना, और 1 0 बिठा देंगे। 25 20 देख लीजिए कहां पर है, 25 20 घ ऑप्शन सही है। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर आप एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे। और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा, इसीलिए मैं कहूंगा अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए और कंटिन्यू देखिए। अब इसमें क्या बोला है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, हॉल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, हॉल की लंबाई क्या है। इसमें थोड़ा सा अलग है, सभी प्रश्न थोड़ा थोड़ा अलग है। तो इसमें क्या बोला है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हम मान लिए x, तो यहां पर क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे, तो ये तो चौड़ाई है, तो लंबाई क्या बोला है, चौड़ाई से 5 मीटर अधिक, यानी कि x प्लस 5 है, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 750। अब यहां पर फटाफट इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x गुने x, x का स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो 5x होगा, ये तो जानते ही है। अब इसको इधर में ले आइए तो 750 हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण का गुणन खंड कैसे करते हैं ये मालूम होना चाहिए, लेकिन यहां पर मैं इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा। अब यहां पर क्या करना है, x का वैल्यू निकालने के लिए आपको गुणनखंड करना होगा, लेकिन ट्रिक को समझिएगा, मैं गुणनखंड करने के लिए भी बता चुका हूं। अगर यहां पर 1 रहेगा ना, जैसे x स्क्वायर के साथ इधर में कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, 1 रहने पर बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सिर्फ इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि +5 आना चाहिए, तो क्या होगा 25 तिया 75, यानी कि 30 गुने 25 करेंगे, 25 तिया 75, यानी कि 1 0 बैठा देंगे तो 750 हो गया। तो प्लस में 5 लाना है, अगर इसको प्लस में रखेंगे और इसको माइनस में रखेंगे तो घट के +5 आ गया ना, राइट है। अब x बराबर आपको निकालना है तो क्या करना है, आप माइनस वाला को ले लीजिएगा, यही काम करिएगा, माइनस वाला को। अगर आप फाइनली आप कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस वाला का वैल्यू माइनस में आएगा और माइनस वाला का वैल्यू प्लस में आएगा। आपको लेना है प्लस वाला, यानी कि जो माइनस में यहां पर है उसी को लेना है, इसी से लास्ट में प्लस में आएगा। तो x बराबर 25 आ गया है, तो ये क्या आया, चौड़ाई आया, और यहां पर लंबाई कितना है, x प्लस 5 यानी कि 30 है। तो यहां पर चौड़ाई हम y मान लेते हैं, तो सॉरी, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चौड़ाई को y मान लिए, तो चौड़ाई कितना है, यानी कि 30 है। तो इसमें क्या बोला था, क्षेत्रफल निकालने के लिए ना, अच्छा हॉल की लंबाई पूछा था, तो लंबाई, क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, लंबाई कितना है तो 30 मीटर है, तो राइट है ना, कोई डाउट तो नहीं होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या बोला है। इसी तरीके से आप नॉन स्टॉप बिना हेजिटेशन के आप भी एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हैं, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो डरते रहेंगे, कैसे बनेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ऐसा आप सोचते रहेंगे। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई और परिमिति क्या है। अब यहां पर समझिए क्या दिया है, क्षेत्रफल ना, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 396 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल है, और इसमें उसकी लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई नहीं मालूम है। तो चौड़ाई को मान लीजिए, लंबाई कितना है 22 मीटर, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई को हम x मान लिए, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहीं पर फटाफट काट दीजिए, तो 2 से सबसे पहले काट दीजिए, तो 11 दूनी 22 हो गया, तो 2 एकम 2 हो गया, 1 बच गया तो 19, 2 9 18, 1 बच गया तो 2 8 16, ये राइट है। फिर 11 से काटिए, 11 एकम 11, 8 बच गया तो 88 हुआ, 11 8 88, x बराबर आ गया है 18, ये चौड़ाई आ गया है। लेकिन आपसे लास्ट में क्या पूछा है,
चौड़ाई और परिमिति ज्ञात कीजिए। तो परिमिति निकालने के लिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है तो 22 मीटर और चौड़ाई कितना है 18 मीटर। तो इसको जोड़ देंगे तो 8 2 10 के 0 और 2 और 1 3 1 4 इतना हो गया और गुणे में 2 यानी कि 80 आ गया। तो देख लीजिए 18 और 80 कहां पर है, 18 80 तो ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर में क्या बोला है यहां पर एक बार अच्छा से समझिएगा और सभी प्रश्न को देखिए, ऐसा मत समझिए कि सभी के सभी आसान है, सभी के सभी आप जानते हैं तो भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर हो तो मैदान की चौड़ाई क्या है। तो इसमें क्या बोला था, चौड़ाई आप मान लीजिए चौड़ाई x है गुने लंबाई कितना है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक यानी कि x + 4 है। तो हम लोग यहां पर क्या किए, लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हुआ आयत का क्षेत्रफल जो कि यहां पर क्षेत्रफल 480 दिया हुआ है, गुना कर दीजिए तो x² हो जाएगा और 4x हो जाएगा और इसको आप इधर ले आइए तो 480 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसका यानी कि यहां से x का वैल्यू निकालने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। तो इस पार्ट 2 में मैं बताया हूं गुणनखंड एक्चुअली कैसे करते हैं उसके लिए, लेकिन यहां पर मैं ट्रिक बताऊंगा। तो ट्रिक के लिए क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़िए तोड़ के ऐसा सेट करेंगे कि +4 आना चाहिए। तो क्या करेंगे 24 दूना 48 मतलब कि 24 और 20 को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर प्लस में 24 आप रखेंगे और माइनस में 20 रखेंगे तो +4 आ रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था कि माइनस वाला आपको लेना है, तो 20 हो जाएगा x बराबर। आपसे क्या पूछा है तो मैदान की चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई आ गया है 20 मीटर। अगर लंबाई पूछता तो x + 4 यानी कि 24 हो जाता, लंबाई 24 होता लेकिन चौड़ाई पूछा है, चौड़ाई आ गया है, ग ऑप्शन सही है। अब यहां पर देखिए ये लास्ट नंबर है, तो इसमें क्या बोला है, ये भी प्रश्न जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं समझाऊंगा। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो मैंने क्या बोला था, समझने के लिए एक आयत मैं यहां पर बना लेता हूं और ये आयत है और इसका ये विकर्ण है, विकर्ण दिया हुआ है 5 मीटर और एक भुजा दिया हुआ है, तो मान के चलते हैं एक भुजा ये दिया हुआ है। तो ये आयत है तो आयत का लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई रहेगा तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो ये एक त्रिभुज है, देखिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था कि 3:4:5 याद रखिएगा। तो यहां पर विकर्ण सबसे बड़ी भुजा विकर्ण यानी कि 5 है, 5 विकर्ण दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण होगा लेकिन आयत के लिए विकर्ण है, तो त्रिभुज के लिए यहां पर 5 कर्ण है। तो अब यहां पर समझिएगा, जैसे ये दोनों दिया हुआ है तो तीसरा 3 होगा, जैसे यहां पर तीसरा नहीं दिया हुआ है ना, आप इसको तो निकालते हैं ना, तो ये कितना होगा 3 होगा। अगर इसी में आप अगर दूसरे तरीके से दिया हुआ रहता तो इसमें आप 2 से गुना कर करके देखिए, जैसे 2 × 6 2 × 8 2 × 5 10, ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, ये दोनों दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, आप इसी में गुना कर करके निकाल सकते हैं। अगर इस बेसिस पर दिया हुआ रहेगा तब 3 से गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है। अगर ये दोनों दिया हुआ है तो आप इसको निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों दिया हुआ है तो इसको निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर देखिए इसमें अगर आप 4 से गुना कर देंगे तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो इस तरीके से आप इसमें गुना कर करके आप निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं कि ये दोनों दिया हुआ रहता तो आप इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहां पर जैसे कर्ण दिया हुआ है तो आप इसमें 4 से गुना करेंगे तो 20 आ गया, तो सभी में 4 से गुना कर दीजिए तो जो नहीं दिया हुआ है वो निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए ये कर्ण है और ये दोनों को आप अब क्या करेंगे, जैसे ये त्रिभुज का आधार है और ये लंब है, 3 हम लोग को मालूम हो चुका है। तो ये जो त्रिभुज का लंब है वही आयत के लिए चौड़ाई है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई 12 मीटर, 12 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर आ गया है। थोड़ा सा सीखना होगा, समझना होगा और टाइम देना होगा, तभी आप अच्छा से सीख पाएंगे। अगर थोड़ा सा भी कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।